किसान बहनों और भाइयों को अनेकों सौगातें दी। मेरे किसान भाइयों, इस बार तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ अपने। अभी तक गेहूं खरीदने में पंजाब नंबर 1 रहता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने पंजाब को पछाड़ दिया, मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। 1,28,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं हमने खरीद लिया है। चारों तरफ गेहूं के भंडार है। चना खरीदा जा रहा है। किसान की मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, उसको ठीक दाम दिलाएंगे, हमारी सरकार है। मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना। 0% ब्याज पर फिर से लोन देना शुरू किया है और उसके भुगतान की तिथि 28 मार्च थी, उसको बढ़ा के भी हमने 30 जून किया है और 30 जून तक लगभग 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार राज्य शासन पर आएगा। अनेकों काम हम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव के विकास के लिए। आप सबसे फिर मेरा आग्रह कि आइए, विकास के सफर में हमारा साथ दीजिए। मिलकर चलेंगे, कोरोना को हराएंगे, मजदूरों को काम देंगे, किसान को उचित दाम देंगे और मिलकर प्रगति के पथ पर अपने प्रदेश को फिर से ले जाएंगे। इसके लिए मैं अपने सरपंच, पंच और पंचायत राज के सभी प्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं और 1555 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में आबादी के मान से जमा करवाया गया। एवरेज 8 लाख आया एक पंचायत में, कहीं ज्यादा कहीं कुछ कम। छोटी पंचायत में कम, बड़ी पंचायत में ज्यादा। हर पंचायत के खाते में राशि पहुंच चुकी है और मैं चाहता हूं कि इस राशि का दुरुपयोग ना हो। सड़क, नाली, पुलिया, चबूतरा, स्ट्रीट लाइट, जो जरूरी काम हो 75% राशि उसमें लगाएं। ये काम जरूर होना चाहिए विकास के लिए। एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ये देखना आपका काम है। काम की गुणवत्ता ठीक रहनी चाहिए। इस बार तो मानसून जल्दी आ रहा है, लेकिन फिर भी पेयजल संबंधी व्यवस्था के लिए आप 10% राशि इसमें खर्च कर सकते हैं। मतलब नल जल योजनाओं का संधारण, विस्तार, टंकी का निर्माण 10% राशि से किया जा सकता है। 7.5% राशि भवन की पुताई, मरम्मत, साफ सफाई, स्टाफ डैम, चेक डैम की मरम्मत के लिए। और जब आप काम करते हैं तो कार्यालय का बिल भी आता है, स्टेशनरी, बिजली आदि, तो 7.5% राशि उसके लिए। हमने ये भी तय किया कि जल एवं स्वच्छता के कार्य को इसमें प्राथमिकता देंगे। इसलिए आप भी इसका ध्यान रखें। लॉकडाउन के कारण हमारे मजदूर भाई बहन बड़ी संख्या में वापस आए। जरूरी था उनको रोजगार मिले, इसलिए रोजगार देने के लिए मनरेगा के कामों को व्यापक पैमाने पर शुरू करवाया और 2021 में लेबर बजट को 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस से बढ़ाकर 34 करोड़ 3 लाख किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं
कि मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। अब आपको इस बात के लिए भी बधाई कि मनरेगा में व्यापक पैमाने पर काम चल रहा है। अब तक 22,317 पंचायतों 22,537 पंचायतों में लगभग 2 लाख काम प्रारंभ हो चुके हैं। और अप्रैल के महीने से अब तक रोज 25,14,000 मजदूरों को एवरेज रोजगार मिल रहा है। अब तक 52,85,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि अप्रैल मास से अभी तक मजदूरों के खाते में 1256 करोड़ रुपए की राशि डाल दी गई है। पेमेंट में देर ना हो इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और 616 करोड़ की सामग्री के लिए राशि का भुगतान किया गया है। कुल मिला के 1862 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। 22,000 से अधिक जल संवर्धन के कार्य प्रगतिरत हैं। मेरा आपसे निवेदन है, ईमानदारी से काम हो, स्थायी परिसंपत्तियां बने, मशीनों से कहीं काम ना हो, मजदूर हाथों से काम करे, काम अच्छे हो इसकी चिंता करें। क्योंकि ये बड़ी राशि इन कामों के लिए आपको दी गई है, पंचायतों को दी गई है। मनरेगा में भी जो जा रही है मजदूर से अच्छे काम हो, ये मेरा निवेदन है। मजदूरों को घर भेजने के लिए बसें लगाई, रास्ते में चाय पानी भोजन नाश्ते का इंतजाम भी हुआ। और जो मजदूर वापस लौटे थे अगर उनके पास जॉब कार्ड नहीं थे तो 7.5 लाख जॉब कार्ड बनवा के दिए गए ताकि वो काम कर सकें। लेकिन एक समस्या और थी, बाहर से आने वाले मजदूर भाई जो फैक्ट्री में काम करते थे, कई जगह ठेकेदारों के पास काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते थे, बिल्डर के साथ काम करते थे, उनको हाथों में हुनर है, काम आता है। इसलिए हमने तय किया कि इनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इनका सर्वे करें कि कौन को कौन सा काम आता है और उनको उस काम में प्रदेश में कैसे रोजगार मिल सकता है, वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की और रोजगार सेतु पोर्टल बनाया। उसमें अब तक 7,03,000 प्रवासी श्रमिकों को शासन के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इन श्रमिकों को पात्रतानुसार संबल में भी जोड़ा जा रहा है और भवन एवं अन्य कर्मकार मंडल में भी जोड़ा जा रहा है। एक तरफ इन मजदूरों को काम आता है, दूसरी तरफ कई कारखानों में काम करने वालों का अभाव है। कई ठेकेदारों को, बिल्डर को कुशल मजदूर नहीं मिल रहे। हमने रोजगार सेतु में सर्वे करके आपकी सूची बनाई कुशल मजदूरों की और वो उपलब्ध उनको करवा रहे हैं कि जिनको ऐसे कुशल मजदूरों को काम के लिए जिनको जरूरत है। और मुझे खुशी है कि जब हमने उनसे कहा रोजगार दो तो कल से ही कई मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। ये लगातार काम जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि अधिकतम लोगों को हम रोजगार दिला पाएं और हम अब रोजगार मेले भी लगाएंगे।
वहां जिन कंपनियों को मजदूर चाहिए वो, प्लस जिनको रोजगार चाहिए वो श्रमिक इकट्ठे होंगे और जिसको जैसे काम की जरूरत है उसके हिसाब से वो नौकरी देंगे। अब ये रोजगार सेतु योजना भी सफल हो इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है।